हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि बीटी यूपी ने अभी अपना सिलेबस चेंज कर दिया है और कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट जो सीएस फर्स्ट के नाम से सब्जेक्ट था, इसको चेंज करके कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के नाम से इसको किया गया है। और ये 60 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि पहले 50 अंक का होता था। तो 50 मार्क्स अब नहीं आने वाला, 60 मार्क्स का ये पेपर होगा। और सिलेबस को पूरा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और गोल्ड क्लासेस पे आपको सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट की प्लेलिस्ट में बनाकर दी गई हैं। और आपको अब न्यू सिलेबस भी सारी डिटेल्स सारे वीडियोस बना करके आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा। तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है और दोस्तों को शेयर करना है। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर हिट करें। तो बात करते हैं सिलेबस के अंदर क्या चीज़ आया है, क्या बदलाव आया है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। अभी हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, हम बात करेंगे हमारा यूनिट 1 जो है। यूनिट 1 के अंदर अभी हम लोगों को पढ़ना है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बेसिक्स अवधारणा को समझना है, इसका प्रोसेस और डेफिनेशन जानना है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट आएगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। ये टॉपिक ऐड हुआ है, नया ऐड हुआ है, ठीक है। फिर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जिसका वीडियो आपको पहले से भी इस चैनल पे अब उपलब्ध है। इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे, फिर भी नए तरीके से सारी चीज़ें बना करके आपको दी जाएंगी। टूल्स एंड डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है। यूनिट 2 के अंदर लेट अस सी की क्या दिया गया है गाइस। अभी बात करेंगे यूनिट 2 सॉफ्ट स्किल्स फॉर पर्सनल प्रोफेशनल एक्सेलेंस के लिए है, जो कि 6 लेक्चर्स में पढ़ाना है। तो लेक्चरर्स आपको 6 लेक्चर में इसे पढ़ाएंगे। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल क्या होता है, हार्ड स्किल क्या होता है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इन सारी चीज़ों को समझना है। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, इसको हम लोग समझेंगे। सॉफ्ट स्किल का महत्व क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, और अप्लाई कैसे करें सॉफ्ट स्किल्स को अपने कल्चर में, अपने सभ्यता में, सारी चीज़ों को डिस्कस करना है इन डिटेल। गाइज लेट अस सी कि अभी हमारा यूनिट 3 है वो क्या डिस्कस करने वाला है। यूनिट 3 के अंदर हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना है। तो ये हमारे सिलेबस के अंदर ना ये 4 चैप्टर्स दिए गए हैं। लेट अस सी, यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला जो चैप्टर है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस, दूसरा है लीडरशिप एंड सुपरविजन, तीसरा द रोमांस ऑफ रीडिंग एंड द सीवी रमन का जो चैप्टर है, सर सीवी रमन का, ये ऐड हुआ है। ये एक फिजिसिस्ट थे, भौतिक शास्त्री थे, इनको नोबेल प्राइज इसका मिला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को समझना है। एक ऐसे टाइप का ये जो 4 चैप्टर होगा। और फिर हम लोग यूनिट 4 को फिर से डिस्कस करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, देखो गाइज, ये राइटिंग स्किल है जिसके लिए आपका गोल्ड क्लासेस चैनल जाना जाता है, जहाँ पे हम राइटिंग स्किल्स के जरिए हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को मदद कर पाए हैं। और सारे स्टूडेंट्स ने कम्युनिकेशंस की जितनी बैक थी सब क्लियर की हैं। और द गुड थिंग इज डैट कि इस बार 46 मार्क्स हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई करके स्टूडेंट ने लाया है। तो अभी एक स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके बताया, सर मेरा 50 में 46 मार्क्स आया है। So I was very happy to listen to note that students are scoring very good और हाई मार्क्स अचीव कर रहे हैं। तो अपने चैनल के द्वारा जो मैं गाइडेंस आपको दे पाता हूँ उसके लिए मुझे खुशी है। और चलिए बात करते हैं कि अभी सीवी राइटिंग सीखना है हमें। कवर लेटर क्या होता है, रेज्यूमे, नोटिस कैसे लिखें, प्रेशी राइटिंग संक्षिप्त लेख, और ऑफिशियल लेटर्स जो जो होते हैं, मेमो, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर, एजेंडा, मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और ईमेल ड्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो इस पे काम करा जाएगा और आगे बढ़ते हैं। हमारा यूनिट 5 क्या बोलता है। यूनिट 5 के अंदर गाइस आपको कुछ ग्रामर पे फोकस करना होगा। तो ग्रामर में हमें सेंटेंस क्या होते हैं जानना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, पंक्चुएशन, विराम चिन्हों का प्रयोग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे काम करना है। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके हमारा यूनिट 1 से लेके 5 यूनिट तक बनता है हमारा थ्योरी वाला पोर्शन। थ्योरी के बाद अभी देखना है कि हमें थोड़ा शॉर्ट में गाइस समझना होगा कि हमारे प्रैक्टिकल्स के अंदर क्या दिया रखा गया है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स पे थोड़ा काम किया जाए। तो पहला यूनिट जो है इसमें इंट्रोडक्शन टू लिसनिंग स्किल्स। देखो सुनना बहुत जरूरी है, सुनने से हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है, इसलिए लिसनिंग फर्स्ट यूनिट में है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, स्पीचेस, पोयम, इंटरव्यूज और डायलॉग्स हम सुनते हैं तो हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है। डैट इज वाई हमारे ये प्रैक्टिकल के अंदर ये चीज़ें दे रखी हैं, है ना। तो चलिए आप भी देखते हैं यूनिट 2 इसका जो प्रैक्टिकल का है।
प्रैक्टिकल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रैक्टिकल से भी मार्क्स आपके मार्क्स में बनेंगे, जैसे 200 नंबर का टोटल होगा ना, जिसमें से इंटरनल एक्सटर्नल मिला करके 100 नंबर का होगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका जो बाहरी जो एग्ज़ाम होगा, सेंटर्स आएगा, वहाँ से 60 मार्क्स का होगा, और बाकी अगर देखा जाए तो 140 मार्क्स आपके कॉलेज स्तर से चीज़ें मतलब रिलेट करेगी, कॉलेज स्तर से 140 मार्क्स आपको मिल जाएगा, और 60 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो देखिए इसमें यूनिट 3 के अंदर क्या है, यूनिट 2 में अभी फिर से देखते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि साउंड्स क्या होते हैं, कंसोनेंट्स एंड वॉवेल्स, मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स क्या होते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड्स, आईपीए, आईपीए क्या होता है, और वर्ड्स स्ट्रेस और सिलेबल के बारे में थोड़ी बात होगी, ठीक है। चलिए यूनिट 3 पे थोड़ा चर्चा किया जाए गाइस। यहाँ पे क्या होगा ना, हमें थोड़ा सा समझना होगा स्पीकिंग स्किल में सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें, पीयर इंट्रोडक्शन यानी साथी का अपना परिचय कैसे दें, एक्सटेम्पोरी यानी कि 1 मिनट का दिया गया बिना तैयारी का भाषण, ग्रीटिंग एंड स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन, छुट्टी लेना, लीव टेकिंग, विशिंग वेल, किसी को शुभकामनाएं देना, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सारी चीज़ें दी गई हैं। टॉकिंग अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, किसी से क्वेश्चंस कैसे पूछें, पोलाइट रिस्पॉन्स कैसे दें, अपना अपोलोगाइजिंग कैसे करें, फॉरगिव किसी को माफ़ी कैसे दें, माफ़ी मांगना और माफ़ी देना दोनों सीखना है, कंप्लेनिंग, वार्निंग, ये सब जानना है आपको, ठीक है। हमारा यूनिट जो 3 है उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, किसी से सूचना पूछना और जानकारी देना, गेटिंग एंड गिविंग परमिशन, आस्किंग एंड गिविंग ओपिनियन, किसी से कुछ पूछना और उसका विचार जानना, डिलीवरिंग फॉर्मल स्पीचेस, मॉक इंटरव्यूज, और आपको प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए। कन्वर्सेशन प्रैक्टिसेस कैसे कैसे, जैसे किसी से किसी का पता पूछना, कुछ जानकारी प्राप्त करना, रिटेल शॉप पे, दुकान पे, सर्विस सेंटर पे, बैंक कस्टमर केयर इत्यादि में फ़ोन पर कैसे बात करें, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में। बहुत ही अच्छा सिलेबस बनाया गया है, अगर आप स्टूडेंट्स ध्यान से फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें एक इंजीनियर को ज़रूरत होती हैं। बिल्डिंग वोकैब, अपनी वोकैब कैसे बढ़ाएं, वर्ड पॉज यानी शब्द शक्ति कैसे बढ़ाएं, तो वर्ड फॉर्मेशन, नए नए शब्द कैसे बनाएं, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, फॉरेन एक्सप्रेशन, फ्रेजेस क्या हैं, जॉर्गन्स, और गेम्स, क्रॉस वर्ड्स, स्क्रैबल, क्विज, स्पेल इट, और इन सारी चीज़ों को सीखना है, आपके सिलेबस में है। तो यहाँ से जो सारी चीज़ें दी जाती हैं ऑथेंटिक होती हैं। बाय द वे, माय नेम इज़ डॉक्टर अवनिंद एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू गोल्ड क्लासेस, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट है, आप स्पोकन इंग्लिश भी अपनी सुधार सकते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करना है, हेल्पलाइन पे व्हाट्सअप करना है, सारी चीज़ें आपको श्योरली मदद करने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।